प्रोग्राम में समिति के सभी सदस्य, आज की इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, सभी सम्मानित वरिष्ठ गण और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा जय भीम। कृपया सभी एक बार सब बोल दें जय भीम। हम लोग जिस महानुभाव के जन्मोत्सव में वो यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सभी लोग उनका इतिहास जानते हैं और मुझे इतिहास दोहराने की आवश्यकता नहीं है, मगर क्योंकि यहाँ एनसीआर में हम लोग बैठे हैं तो कुछ बातें, 2-3 बातें केवल मैं आपसे करना चाहता हूँ। अक्सर हम लोग कुछ गांव में, कुछ मोहल्लों में इसी तरह के कैडर कैंप्स करते हैं। जो बाबा साहब के 3 नारे हैं जो उन्होंने हमको शिक्षा दी कि शिक्षित बनो हो गया है, वैसे शिक्षित करो है। हम सबका दायित्व है कि हम शिक्षित करें। हम लोगों ने शिक्षा का मतलब सिर्फ लिखने पढ़ने से समझ लिया, लेकिन शिक्षा का मतलब असली वो है जो बाबा साहब ने जाते हैं, हमारे महापुरुषों ने हमको बताया। यदि हम अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं तो वो शिक्षित नहीं हो सकता। कभी डिग्री बड़ी बड़ी ले सकता है मगर वो असली शिक्षा नहीं है। हालांकि ये मंच ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जब मैं गांव में जाता हूँ और वहां लोगों से पूछता हूँ कि आपको इस संविधान ने सबसे बड़ा अधिकार दिया जिससे आप हमेशा वंचित थे, और उस अधिकार के माध्यम से आप अपने नुमाइंदे चुन के सदन में भेजते हैं जहां कानून बनते हैं, तो क्या आप उनको जानते हैं? मात्र 10% लोग हाथ उठा पाते हैं कि वो अपने नुमाइंदे को जानते हैं। और जब मैं ये पूछता हूँ कि आपके नुमाइंदे आपको कितना जानते हैं, तो उसमें 1% लोग हाथ उठा पाते हैं। ये शिक्षा नहीं, क्योंकि आप अपने अधिकार नहीं जानते। दूसरा उनका नारा संगठित रहो और संगठित करो। यहाँ सब बुद्धिजीवी वर्ग और पढ़े लिखे लोग हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि ये समय संगठित होने का, यदि आपको शिक्षा भी ग्रहण करनी है तो संगठित होकर ग्रहण करनी पड़ेगी। अकेले दुकेले से काम नहीं चलेगा। अभी बच्चे नाटक के माध्यम से बता रहे थे किस प्रकार महापुरुषों ने संघर्ष किया है, तो वो शिक्षा जो है वो संगठित होकर आप प्राप्त कर पाएंगे। पिछले 3 साल में आगरा में पोस्टेड था, वहां पे संगठित रूप से शिक्षा का अभियान चलाया गया। कैसे? 10-12 गांव का एक क्लस्टर बनाया और उस क्लस्टर में एक लाइब्रेरी खोली। उस लाइब्रेरी में शिक्षक उपलब्ध कराए, संसाधन उपलब्ध कराए, तब जाकर के वो सारे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर पाए। तो संगठित रूप से शिक्षा ग्रहण करने की बात हो, अकेले दुकेले से बात नहीं चलेगी। लोग बाग अकेले दुकेले शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा ग्रहण करके पोस्ट लेकर के चले जाते हैं। ये हम सब ने देखा। पे बैक टू सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है। हमें समाज में वो वापस करना है जो हमें महापुरुषों ने दिया है। आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो सिर्फ हमारे महापुरुषों की बदौलत, उन्होंने जो हमें अधिकार दिया। या यहाँ पे जितने भी लोग बैठे, महिलाएं बैठी, ये उनके अधिकार, महापुरुषों के संघर्षों की कहानी। तो हमें समाज को कुछ देना है। संगठित रूप से शिक्षा ही हम समाज को दे सकते हैं। आपकी तरह यहीं पे स्कूल है, पिछली बार मैं उस स्कूल में विजिट किया, आपकी समिति के लोग वहां पर थे। संगठित रूप से प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं प्रयासों की जरूरत। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो पाठ्यक्रम वो पढ़ रहे हैं उससे कोई कंपटीशन उन किताबों से केवल नहीं बीट कर पाएंगे। उसके लिए उनको स्पेशल एजुकेशन की जरूरत है, जो केवल संगठित रूप से मिल सकती है। जो बच्चे यहाँ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ये बात अच्छी तरह मालूम।
ज्यादा समय नहीं लूंगा, तीसरे नारे पे आ जाता हूँ, संघर्ष। क्योंकि हम ये सब नहीं कर रहे हैं तो हम संघर्ष भी नहीं कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, मगर अब समाज धीरे धीरे संघर्ष करना भूल रहा है। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी से मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, संघर्ष करना प्रारंभ कर दीजिए। हमारे जो नौजवान साथी है, कृपया जो हमारे सामने बुजुर्ग बैठे हैं उनके संघर्षों का ध्यान करिए। बहुत संघर्ष किया उन्होंने, जिसके वजह से हम आज यहाँ खड़े हैं, तो उनकी बात सुनिए। आप किसी मोहल्ले में आज की तारीख में कोई बुजुर्ग किसी बच्चे को डांट नहीं सकता, किसी को मार नहीं सकता। यदि ऐसा होगा तो उसके माँ बाप उसके खिलाफ FIR कर दें। ये बात पहले नहीं हुआ करती। तो यहाँ भी संघर्ष संगठित रूप से करना पड़ेगा। यदि संगठित रूप से संघर्ष में नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इस जयंती के उपलक्ष्य में मैं आपसे सिर्फ 2 बातें चाहता हूँ समिति के लोगों। एक तो संगठित रूप से संघर्ष और शिक्षा का प्रचार प्रसार करें। दूसरा, किसी भी जयंती में शराब का सेवन वर्जित करें, क्योंकि डीजे के सामने अक्सर हमारी शोभा यात्राओं में डीजे बजता है। डीजे के सामने हमारे नौजवान साथी जब शराब पी के लुढ़कते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। महापुरुषों के संघर्षों का मजाक उड़ता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, हो सकता है कुछ लोग बुरा मान जाए मेरी बातों का। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा और पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने यहाँ बुलाया, सम्मानित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी हमें जरूरत है। बहुत सारे लोगों ने मेहनत की है, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। आपकी मेहनत के कारण ये स्कूल CBSE एबिलिटी हो पा रहा है। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही और मेरे साथी और नेहरू यादव जी है, जय बाबा की पार्षद है और पहले पार्षद है जिन्होंने इस्तीफा दिया। जो यहाँ बनाओ, लेकिन उस तरीके से बनाओ कि लोगों के बीच संदेश जाए कि ये जन्मोत्सव किसका है, उस महान शख्सियत का है जिसने संगठित रहो और संघर्ष करो। काफी अभिनंदन सर, आप परिवार के साथ आए हैं। आपके परिवार को मेरा बहुत बहुत सादर प्रणाम, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। खुशी हमारे बीच भाई सूरज एडवोकेट है, आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन।